हेलो एवरीवन, मैं इकबाल के पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा जो क्लास है वो है एक्सेल पे इफ और एंड के बारे में, यानी लॉजिकल टास्क के बारे में। तो चलिए वीडियो में बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं वीडियो में आज हम क्या सीखते हैं। तो आज बात करेंगे हम लॉजिकल ऑपरेटर पे और एंड फंक्शन और फंक्शन नॉट फंक्शन, जो हमारे पास है फंक्शन जिसका कि रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स में आता है। तो हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर है लॉजिकल टास्क को करने के लिए। ये इक्वल का ऑपरेटर का साइन है, और ये नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। इसको समझना है कि अगर मेरे पास दो वैल्यू है और दोनों वैल्यू अगर इक्वल होता है, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, फार्मूला को हम इक्वल से यूज़ कर रहे हैं क्योंकि फार्मूला इक्वल से यूज़ होता है। अगर ये सेल बराबर होता है इस सेल के वैल्यू से, यानी दोनों सेल का वैल्यू अगर बराबर है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, यस दोनों बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों बराबर नहीं है तो ये क्या रिटर्न किया, फॉल्स। यहाँ पर दोनों बराबर नहीं है तो रिटर्न किया फॉल्स। उसी तरह से नॉट इक्वल टू यानी कि दोनों जब नहीं इक्वल होगा तब ये ट्रू होगा। इक्वल, ये सेल का जो वैल्यू है वो अगर नॉट इक्वल हो इस सेल से, यानी दोनों सेल का वैल्यू नहीं मिलेगा तो ट्रू। तो अभी दोनों सेल, जो सेल का वैल्यू है वो बराबर है तो ये होगा फॉल्स। ओके, और जिन दोनों का सेल का वैल्यू बराबर नहीं है वो होगा ट्रू। तो ये ट्रू फॉल्स क्या है इसको मैं अभी इसके बाद बताऊंगा, काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ये सेल अगर फर्स्ट ऑप्टेंड, अगर पहला जो मेरा वैल्यू है, ये पहला वैल्यू, ये ग्रेटर का साइन है, ग्रेटर यानी बड़ा होता है जो मेरा दूसरा वैल्यू है उससे, तो ये ट्रू या फॉल्स का दोनों में से ये बड़ा नहीं है, दोनों बराबर है, और बराबर मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने ग्रेटर पता करना है तो यहाँ पर फॉल्स होगा। ठीक है, ऐसा ही कंडीशन में ग्रेटर देन इक्वल का यूज़ होता है, या तो बड़ा हो, जैसे हम यहाँ पर कर लेते हैं इसको इक्वल, ये सेल ग्रेटर देन इक्वल, या तो इस वैल्यू से बराबर होगा या इस वैल्यू से बड़ा होगा, ट्रू। यानी कि ये जो वैल्यू है ये बड़ा है या फिर इसके बराबर है तो ये रिजल्ट ट्रू दिखाएगा। तो इसको अभी हम लोग समझेंगे। और उसके बाद ये लेस है, लेस का मतलब भी यही है कि अगर ये सेल का वैल्यू इस सेल का वैल्यू से छोटा होता तो ये ट्रू दिखाता, बट ये अभी सेल का वैल्यू से छोटा नहीं है तो ये दिखाएगा फॉल्स। इसको नीचे की ओर हम लेके जाते हैं तो जो सेल का वैल्यू, जैसे इससे ये फॉल्स है, ये छोटा है, 44 से छोटा है, ये C7 जो है लेस देन D7 है। ओके, ये 44 से छोटा है 42, तो ये हमारा ट्रू है वैल्यू। इसी तरह से ये हमारा ग्रेटर देन, यानी कि ये पहला जो हमारा ये बड़ा है वो ट्रू दिखा रहा है। ग्रेटर देन इक्वल, यानी या तो बड़ा होगा वैल्यू या फिर बराबर होगा तो वो ट्रू का वैल्यू दिखा रहा है। ओके, और फॉल्स का वैल्यू दिखा रहा है इस जगह पे। इसी तरह हमारे पास है लेस देन और इक्वल। लेस देन यानी कि या तो छोटा होगा या बराबर होगा, लिखा इक्वल, ये लेस देन इक्वल, ये। तो ये देखिए लेस देन यानी छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है, तो होगा ट्रू। अब नीचे की ओर आते हैं ड्रैग करके, तो ये देखिए यहाँ फॉल्स है, क्यों, क्योंकि लेस देन नहीं है, बराबर भी नहीं है, ये बड़ा है। जबकि हम यहाँ क्या दिए हैं, ऑपरेटर मेरा क्या है कि अगर C6 का वैल्यू यानी 37 अगर लेस देन या बराबर हो 24 से तो वैल्यू इसका ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स होगा। इसके बाद हम देखेंगे एंड फंक्शन और फंक्शन नॉट फंक्शन। तो इसके लिए एक छोटा सा डेटा है मेरा, उस डेटा पे हम चलते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा हमने डेटा लिया है, जैसे राहुल है, मैथ, हिंदी एंड बायोलॉजी का मैंने मार्क्स रखा है। सबसे पहली बात यहाँ कि एंड और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो इस चीज़ को आप समझिए कि एंड क्या होता है। तो कोई भी लॉजिकल टास्क कहने का मतलब, जैसे कि इक्वल, अगर हम बात करते हैं 6 ग्रेटर देन 5, 6 है, ये 5 से बड़ा है तो हाँ ये बड़ा है, तो ये हाँ का जो आंसर है इसका मतलब ये ट्रू का वैल्यू है, यानी कि ट्रू है, कंडीशन ट्रू है। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं, इसको समझते हैं हम लोग इस जगह से। जैसे कि अगर एंड की बात करें तो एंड का मतलब इक्वल, एंड में क्या होता है, जब लॉजिकल जो मेरा कंडीशन होता है, एक से ज़्यादा कंडीशन होता है तो हम लोग एंड का और का इस्तेमाल करते हैं।
बट अगर एंड में क्या है कि सारे कंडीशन ट्रू होंगे तो इसका रिजल्ट ट्रू होगा। तो यहाँ पर अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर 30 से ज़्यादा लाएगा तो पास होगा, इसमें भी 30 से ज़्यादा लाएगा तो पास होगा, इसमें भी 30 से ज़्यादा लाएगा तो पास होगा, इसका मतलब है कि मैंने एंड में कहा कि इस बच्चे को हर सब्जेक्ट में 30 लाना मस्ट है, किसी एक में भी अगर वो 30 से कम लाएगा तो ये फेल हो जाएगा। ओके, तो ये ट्रू कब होगा? ट्रू का पार्ट जब ये सारे में 30 से ज़्यादा होगा। तो हम इसको यूज़ करते हैं एंड, अगर ये सेल ग्रेटर देन और इक्वल 30 यानी 30 हो या 30 से ज़्यादा हो तो हम इसको पास करेंगे। इस सेल का वैल्यू में भी जो है वो 30 हो या 30 से ज़्यादा हो तो हम इसको पास मानेंगे, और इस सेल में भी जो वैल्यू है 30 हो या 30 से ज़्यादा हो, बराबर हो। तो अब इसको ब्रैकेट हम करते हैं क्लोज, तो ये हमें दे रहा है फॉल्स। क्यों दिया फॉल्स? क्योंकि इस जगह पे 16 है जो कि 30 से ज़्यादा नहीं है। तो जब 30 से ज़्यादा नहीं है तो यानी कि 3 कंडीशन में से मेरा एक कंडीशन फॉल्स हो गया। तो एंड में एक्चुअल में होता क्या है कि सभी कंडीशन ट्रू तभी ट्रू, तो सारे कंडीशन तो ट्रू नहीं है, ये कंडीशन मेरा क्या हो रहा है? फॉल्स हो जा रहा है, ये ट्रू नहीं है। ये 30 से ज़्यादा है, हाँ ये 30 से ज़्यादा है, ट्रू। ये 30 से ज़्यादा है या बराबर है? नहीं, ये 16 यानी 30 से कम है यानी फॉल्स। तो एंड में क्या तीनों कंडीशन ट्रू होंगे तभी इसका वैल्यू ट्रू होगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया? इसका वैल्यू फॉल्स हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये ट्रू नहीं है यानी 30 से ज़्यादा नहीं है। और इसके जगह पे अगर हमने और को यूज़ करते हैं तो और में क्या होता है कि तीनों में से अगर कोई एक भी ट्रू तो ट्रू, दूसरा वैल्यू फॉल्स होता है उससे कोई मतलब नहीं, तीनों में से एक भी ट्रू तो ट्रू। तो यहाँ पर अगर हमें और में लगाना है और एंड में, इस लॉजिक को समझना है कि अगर हम इसको और से बनाना चाहते हैं तो और में हम क्या करेंगे? अगर ये 30 से कम लाएगा तो इसको फेल कर देना है, कमा, ये वैल्यू अगर 30 से कम रहेगा तो इसको फेल कर देना है, कमा। यानी हमने यहाँ पर लॉजिक लगाया और में कि तीनों में से किसी में भी 30 से कम आएगा तो फेल कर देंगे। अगर मैथ में 30 से कम आया तो फेल कर देंगे, हिंदी में 30 से कम है फेल कर देंगे, बायोलॉजी में भी 30 से कम है तो फेल कर देंगे। यानी तीनों में से कोई एक भी फेल होता है तो फेल होता है, यानी कि 3 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होता है तो ट्रू होगा। तो यहाँ पर कौन सा कंडीशन ट्रू हो रहा है? मेरा ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, G5 छोटा है 30 से, हाँ G5 छोटा है 30 से, तो ये क्या होगा? ट्रू, क्योंकि इन 3 कंडीशन में से मेरा एक कंडीशन ट्रू हो गया, तो ये हो गया मेरा ट्रू। और यहाँ पर मेरे पास क्या था एंड में कि सारे कंडीशन मस्ट बी ट्रू देन ट्रू, तीनों कंडीशन ट्रू होंगे तभी ये ट्रू होगा। तो यहाँ पहला कंडीशन ट्रू है क्या? 30 से ज़्यादा है, हाँ है। ये 30 से ज़्यादा है, नहीं है, यानी फॉल्स। तीनों कंडीशन ट्रू नहीं हुए, एक कंडीशन तो फॉल्स हो गया। तो इस तरह से एंड में क्या होता है, अगर मल्टीपल कंडीशन है और सभी कंडीशन अगर ट्रू है तभी ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स होगा। होप आपको ये समझ में आ गया होगा एंड और। तो इफ़ का यूज़ क्या होता है? इफ़ का मतलब अगर आपने जो कंडीशन चुना है वो कंडीशन आपका सही हो रहा है तो आप उसके रिलेटेड ट्रू के पार्ट में क्या करना चाहते हैं, आपका रिजल्ट क्या होगा। तो हम जैसे देख लेते हैं, हमने लिखा इफ़, टैप प्रेस किया हमने। अब मेरा लॉजिकल जो टास्क था, तो मेरा लॉजिकल टास्क अगर हम इसको लेते हैं, एंड को लेते हैं, तो हम इस जगह पे एंड को बना सकते हैं या हम डायरेक्ट इसको कर देते हैं। सेलेक्ट किया हमने, ये बनाए हुए थे। अब यहाँ पर हम लिखते हैं अगर ये वैल्यू, ओके, ये वैल्यू मेरा फॉल्स हो, बराबर, ये मेरा बराबर हो, ये मेरा बराबर हो फॉल्स के, तो जो रिजल्ट आ रहा है वो फॉल्स अगर होगा तो इसको क्या करेंगे? इसको करेंगे फेल, और अदरवाइज इसको क्या करेंगे? पास। एंटर। ये फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि यहाँ मेरे पास 16 है, ओके। अगर यहाँ पर पास 14 होता तो ये पास हो जाता। क्यों? क्योंकि ये भी मेरा ट्रू है, एंड में तीनों ट्रू है, तो हमने इसे लिखा ट्रू, और इस ट्रू को हमने यूज़ कर लिया इसके साथ में, इफ़ के साथ में। इफ़ अगर इस सेल का वैल्यू फॉल्स होगा तो हम इसे फेल करेंगे, तो इसका फॉल्स तो है नहीं, ये सारे कंडीशन ट्रू हो रहे हैं तो ट्रू है। और अगर आप ट्रू पे लगाना चाहते हैं तो हम कहेंगे अगर ये सेल वैल्यू ट्रू है
अगर ये सेल का वैल्यू ट्रू होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये ट्रू का वैल्यू क्या होगा, पास होगा। तो ट्रू का वैल्यू में आपको करना है पास और फॉल्स का वैल्यू में करना है फेल। इसको आपको समझना है कि ट्रू जब होगा तो आपको ट्रू का जो भी मैसेज देना है ट्रू का वैल्यू होगा एंड फॉल्स का वैल्यू बाद में होगा, ट्रू का वैल्यू पहले होगा। तो ट्रू कब होगा, ये जब इस तीनों का तीनों 30 से ज़्यादा होगा यानी पास होगा तो ट्रू होगा। तो ट्रू का पार्ट क्या होगा, पास होगा। और अगर इसी पे बात करें, इस जगह पे और पे बात करें तो और पे हम क्या कंडीशन बनाए कि तीनों में से कोई भी एक भी अगर 30 से कम मार्क्स लाता है यानी 30 से छोटा होता है कोई भी, तो ये फेल हो जाएगा। कोई भी एक कंडीशन, और में क्या होता है, कोई एक कंडीशन ट्रू तो ट्रू। तो अभी ये कंडीशन ट्रू हो रहा है मेरा, इसका मतलब ये पूरा का पूरा ट्रू हो रहा है। तो ट्रू होगा तो कोई भी एक तो ट्रू। तो अब यहाँ पर हम ट्रू में क्या लिखेंगे, इफ अगर ये वैल्यू मेरा ट्रू होता है, ठीक है, अगर ये वैल्यू मेरा ट्रू होता है इसका फेल करेंगे और फॉल्स में से करेंगे पास। अब फॉल्स में क्यों पास किया इसको, क्योंकि ये ट्रू कब होगा, जब वैल्यू 30 से कम होगा। तीनों में से किसी एक में भी 30 से कम वैल्यू होगा तो ये ट्रू होगा। ट्रू होगा इसका मतलब हमको इसको ट्रू का वैल्यू में फेल करना है। क्यों, क्योंकि 5 नंबर लाया है, ये फेल है। अगर इस जगह पे ये 55 लेके आता तो ये हो जाता है पास। क्यों, क्योंकि यहाँ हो जाता है फॉल्स, यानी कि तीनों में से एक भी कंडीशन ट्रू तो ट्रू, तो कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, इसका मतलब ये क्या हुआ, फॉल्स हुआ। और जब ये फॉल्स हुआ तो यहाँ पर हमने लिखा था अगर इस सेल का वैल्यू ट्रू होता है तो ये फेल है। तो इस सेल का वैल्यू ट्रू नहीं है, इस सेल का वैल्यू फॉल्स है, ट्रू नहीं है। तो ये क्या होगा, इसका फॉल्स का जो पार्ट है उसमें मैंने क्या लिखा है, पास। तो ये आंसर आएगा पास। तो होप आपको ये समझ में आया होगा एंड और इफ। तो अगर हम इसको साथ में करना चाहते हैं, अभी हमने क्या किया, एंड को अलग से बनाया और उसमें मैंने इफ को लगाया। अगर आप साथ में करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे इक्वल इफ, टैब प्रेस किया हमने। अगर एंड यूज़ कर रहे हैं तो एंड ब्रैकेट ओपन किया हमने, और यहाँ पर जो आपका लॉजिक है एंड में, क्या तीनों का तीनों क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए 30, या 30 हो या 30 से ज़्यादा हो तो पास होगा, ठीक है। तो यानी ट्रू का वैल्यू आएगा। उसके बाद फिर इसको सेलेक्ट किए, ये भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए 30 के, कमा। और इसको भी हम ट्राई करते हैं ग्रेटर देन इक्वल 30। अगर ये मेरा तीनों का तीनों ग्रेटर देन होता है, 30 से ज़्यादा होता है या 30 के बराबर होता है, तो तीनों ट्रू होगा तो इसका आंसर आएगा ट्रू में। यानी इस जगह पे जो भी आंसर आएगा ट्रू और फॉल्स का इस जगह पे आएगा। इसके बाद कॉमा लगेगा क्योंकि एंड का पार्ट ये क्लोज हो गया। उसके बाद कॉमा के बाद वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये ट्रू होता है तो क्या होगा, तो ये ट्रू होगा, इसका मतलब सभी में वो 30 से ज़्यादा ला रहा है, तो ये होगा मेरा पास और ये हो जाएगा मेरा फेल। इसको ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, तो ये मेरा हो गया पास। तो मैंने क्या किया, साथ में यूज़ किया, इफ़ के साथ में एंड यूज़ किया। और अगर इफ़ के साथ में और यूज़ करना चाहते हैं तो हम करते हैं इफ़ टैब प्रेस और टैब प्रेस। और में क्या होगा, सेम जो कंडीशन हमने यहाँ लिखा था कि और यानी तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन ट्रू तो ट्रू। तो हम ये कहेंगे कि तीनों में से किसी में भी 30 से कम लाएगा तो हम फेल कर देंगे। तो अब देखते हैं इसको, लेस देन अगर 30 होता है, कॉमा ये सेल भी अगर लेस देन 30 होता है, कॉमा ये सेल भी अगर लेस देन 30 होता है, ब्रैकेट क्लोज। और इस जगह पे हम लिखेंगे जो मेरा वैल्यू निकलेगा। तो हमने और यूज़ किया है, और का मतलब तीनों में से अगर कोई भी कम आया तो उसको क्या करेंगे, हम फेल करेंगे और फॉल्स का पार्ट में पास करेंगे। यहाँ पर काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि ये ट्रू के पार्ट में यहाँ पर पास क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए ट्रू कब होगा, ये जब ये 30 से कम होगा। क्योंकि मेरा कंडीशन क्या है कि इस सेल में 30 से कम अगर होगा, ये F5 लेस देन 30, G5 लेस देन 30 अगर होगा तो ये और में यानी तीनों में से कोई कंडीशन ट्रू तो ट्रू। यानी अगर इससे कम नंबर आएगा या इस सेल में कम नंबर होगा 30 से, या इस सेल में कम नंबर होगा, यानी किसी भी सेल में 30 से कम होगा और है कोई भी एक ट्रू
तो ट्रू। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर ट्रू तभी होगा इस जगह पे वैल्यू जब इसमें 30 से कम होगा, और जब 30 से कम होगा तो हम इसको फेल करेंगे। तो ट्रू का वैल्यू मेरा सामने में क्या है, सबसे पहला ट्रू का वैल्यू ये होगा फेल। ठीक है, तो अभी ये पास हो रहा है। क्यों पास हो रहा है, क्योंकि सभी में 30 से ज़्यादा मार्क्स है। इसका मार्क्स 20 कर देते हैं, ये देखिए फेल हो गया। तो हमारे पास एक नॉट है, इस नॉट के बारे में भी बात कर लेते हैं। नॉट फंक्शन एक्चुअल में क्या करता है, तो नॉट का यूज़ तब होता है जब आपका जो वैल्यू ट्रू का वैल्यू आ रहा है, यहाँ जैसे हमारा पास हो रहा है, लेकिन ट्रू के वैल्यू को हमको फॉल्स करना है। ओके, मतलब जो आपका वैल्यू आपने लॉजिक लगाया है उसका जो वैल्यू आ रहा है और उसे आपको अपोजिट में देखना है, तो हम उस जगह पर नॉट का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कि मैंने इस जगह पर लिखा इक्वल नॉट और इस सेल को हमने सेलेक्ट किया और इसे कहा कि अगर ये 90 से कम होगा, ओके 90 से कम होगा, तो जनरली ये क्या होता है, 90 से कम है मेरा, ये 86 है तो ट्रू होना चाहिए, बट ये हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा। तो जो रिजल्ट आना चाहिए उसका अपोजिट रिजल्ट हमें नॉट में मिलता है। तो अगर नॉट को हम लॉजिकल में बात करें, जैसे ये इफ़ के आगे में अगर नॉट लगाया हमने और इस नॉट को हमने क्लोज कर लिया, के बाहर मैंने नॉट को क्लोज कर दिया, तो इसका जो रिजल्ट था मेरा वो जस्ट उसका अपोजिट रिजल्ट होगा। यानी कि मेरा ये पास हो रहा था अगर, तो ये मेरा क्या होगा, नॉट के बाद वो फेल दिखाएगा। यानी जो कंडीशन का जो रिजल्ट आना चाहिए उसके अपोजिट रिजल्ट, अगर ट्रू है तो फॉल्स आएगा, फॉल्स है तो रिजल्ट ट्रू आएगा, नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को और बने रहिए मेरे साथ इसी तरह। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।